आप एक हिंदू हैं, अभी एक नारा आया है, एक हैं तो सेफ हैं, क्या कहेंगे, सही है नारा? एक बात आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर जिस तरीके से हिंदुओं का इस्तेमाल करके हिंदुओं के नाम पर सरकार बनाई जा रही है और हिंदुओं का एक कत्लेआम मचवाया जा रहा है, मैं एक बात पूछना चाहता हूं सरकार से, अगर सरकार को हिंदुओं की इतनी चिंता है तो हिंदुओं के खाने पीने की वस्तु से, हिंदुओं के बच्चों की कॉपी किताब के ऊपर से, तमाम चीज़ों के ऊपर से जीएसटी हटा दो ना। अगर हिंदुओं की आपको इतनी चिंता सता रही है। और एक बात आप मुझे बताओ, आपको ये तो नजर आ गया कि भैया बांग्लादेश का हिंदू खतरे में है, तो मणिपुर और अयोध्या वाला क्या हिंदू नहीं है? मणिपुर के अंदर आज भी जिस तरीके से महिला के साथ दुष्कर्म हुआ वो पूरा देश देख रहा है, लेकिन कोई भी देश का टीवी चैनल और मीडिया उस खबर को नहीं दिखा रहा। क्या मणिपुर वाले हिंदू नहीं है, या अयोध्या वाले हिंदू नहीं है, या फिर सिर्फ वहीं के लोग हिंदू हैं जहां भाजपा की सरकार है? बताइए ना आप मुझे। तो बटेंगे कटेंगे क्यों नारा दिया जा रहा है? अरे भैया आप एक बात मुझे बताइए ना, आप कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, हमें बांट कौन रहा है इतने सालों से, जरा आप मुझे ये बता दीजिए। इस देश के अंदर यही तो हम कह रहे हैं, अंग्रेजों ने बांटा तो हम कटे, अंग्रेजों ने बांटा तो हम कटे, वरना मुट्ठी भर अंग्रेजों की औकात क्या थी कि भारत जैसे इतने बड़े देश के ऊपर वो कब्जा कर ले? कोई औकात थी क्या अंग्रेजों की? मैं आपसे पूछता हूं। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कब्जा ही ऐसे करा क्योंकि हम लोग आपस में बटे तो कटे, लेकिन हमारे देश की सरकार ये जो बटे और कटे का नारा दिया ना, ये इसलिए दिया है देश के हिंदुओं को ही बांटने के लिए। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूं ना, देश से आधे से ज्यादा मुद्दे समाप्त हो जाएंगे, देश से लड़ाई झगड़े उत्पात खत्म हो जाएंगे। आप 2-3 काम कर दीजिए। सबसे पहले, अगर आपको हिंदुओं की इतनी सारी चिंता है, इतनी बड़ी चिंता है, तो आप एक कानून ला दीजिए इस देश के अंदर कि बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले को इस देश के अंदर फांसी की सजा होगी। और उसमें सबसे पहले अपने नेताओं को चढ़ाओ, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे फिर वो आपके आसाराम हो, राम रहीम हो, इनको चढ़ाओ ना। आप क्यों नहीं करते? गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। असल में क्या है, इनमें से एक भी नेता, कोई इनका बीजेपी का नेता कहता है कि तलवारों में धार लगा लो, अपनी छुरियों में धार लगा लो, ठीक है। कोई इनका नेता कहता है कि भैया जो मिथुन चक्रवर्ती की वो कोबरा जहरीला कोबरा जो है वो बयान देता है, वो कहता है कि आपको भगीरथी नदी में नहीं बहाएंगे, आपको काट के आपकी जमीन में ही गाड़ देंगे, ये बोलता है वो कोबरा। वही तो मैं आप कह रहा हूं कि हिंदुओं का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे आज इस देश के अंदर एएमयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मोदी की सरकार है 15 साल से, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ हिंदुओं के लिए हो? बताइए ना आप मुझे। बीएचयू ना? नहीं, अरे बीएचयू के अंदर क्या हो रहा है आपने देखा नहीं? एक इंजीनियर बेटी के साथ में किस तरीके से उसका यौन शोषण होता है, वो मोदी के आईटी सेल वाले प्रचारक, आप मुझे बताइए। और बीएचयू आज बनी है? बीएचयू मोदी ने बनाई है क्या? मोदी की सरकार से पूछ रहा हूं कौन से बनाई है? और आप जो ये कह रहे हैं कि SC ST, एक बात आप मुझे बताइए, लोगों को बंटवाने का काम कौन कर रहा है? ये मुख्यमंत्री जब हाथरस में बेटी के साथ किस तरीके से घटना हुई, इसके मुंह से आवाज निकली? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के मुंह से आवाज निकली? बताइए ना आप मुझे। बिहार के मुख्यमंत्री के मुंह से आवाज निकली? जब बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है बिहार में, ये सब के सब गूंगे हो जाते हैं, क्योंकि इनको क्या है, SC ST का OBC का वोट चाहिए, लेकिन SC ST OBC के लिए काम नहीं करेंगे। और मैं तो ये कह रहा हूं कि सबको एक समान दर्जा दो ना। आप मुझे बताइए ना, सबको एक समान दर्जा दो। भाई संविधान जब सबको एक समान हक और अधिकार देता है, तो आप किस आधार पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं? आप ही लोगों को एक समान हक और अधिकार दो, क्यों नहीं देते? सर पहले बटे थे तो अंग्रेज राज कर गए, फिर जो मुसलमान राज कर गए, मुगल कर गए। अगर आप बटोगे ना, मुसलमानों की जो है संख्या बढ़ रही है देश में, ऐसा कहते हैं वो। एक बात आप मुझे बताइए, अगर इस देश के अंदर जनसंख्या एक बड़ा मुद्दा होती, तो एक बात मैं आपको बता दूं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा ताकतवर जो देश है वो होता आज आपका नेपाल, क्योंकि नेपाल की तो सबसे कम जनसंख्या है और सबसे अमीर देश होता नेपाल। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है। तो अगर जनसंख्या अगर समस्या होती, तो इस हिसाब से तो चाइना तो सबसे लुल्ल देश होता। तो जनसंख्या कोई समस्या नहीं है। आज मुट्ठी भर था इजराइल, आप ये देख लीजिए ना। आप मुझे ये बताइए, लेकिन बिजनेस में कितना बड़ा बन गया? बिजनेस में कितना बड़ा बन गया, समझ रहे हैं ना आप मुझे? तो जनसंख्या तो कोई वो ही नहीं है मुद्दा, जनसंख्या तो कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा इस देश के अंदर ये है कि आप भारत को कितना डेवलप करते हैं, और डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ आपने लोगों को लड़ाया है, लोगों को मरवाया है, उनको कटवाया और कुछ नहीं किया। अरे सर, चंदन गुप्ता मारे गए थे 2018 में तिरंगा यात्रा में, राम गोपाल मिश्रा मारे गए, फिर यहाँ पर जो है दूसरे अरविंद मिश्रा मारे गए फरीदाबाद में। कब तक मरते रहेंगे सर? किसकी सरकार है? किसकी सरकार है और किसने मरवाया? किसकी सरकार है, किसने मरवाया? क्या 2014 से पहले शोभा यात्रा नहीं निकलती थी? रामनवमी की यात्रा नहीं निकलती थी? क्या नहीं निकलता था? या हनुमान जयंती का जुलूस नहीं निकलता? क्या नहीं निकलता था? सब निकलता था ना। लेकिन कभी हिंदू नहीं मरा। हिंदू, मैं ये नहीं कहता कि दंगे नहीं हुए, दंगे हुए, लेकिन बड़े लेवल के जब दंगे होते तब मरते थे और दोनों समुदाय के लोग मरते थे। आज
हिंदू मर रहा है तो बीजेपी की गलती की वजह से, क्योंकि जब जब भाजपा की सरकार केंद्र में विराजमान होती है सबसे ज्यादा हिंदू मरता है, क्योंकि अगर हिंदू नहीं मरेगा तो इन्हें वोट के नाम पे जनता जूता मारेगी खींच के, क्योंकि हिंदू मरता है तो हिंदू मुसलमान होता है, अगर हिंदू मरेगा नहीं तो हिंदू मुसलमान कहां से होगा। मैं आपसे ये कहता हूं एक छोटी सी बात, अगर वाकई अगर आज इस देश का हिंदू खतरे में है तो देश के गृह मंत्री के बेटे को बीसीसीआई से इस्तीफा, आईसीसी से इस्तीफा देकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को ज्वाइन करना चाहिए। अनुराग ठाकुर के बेटे को विदेश को छोड़कर इंडिया में आकर आर्मी के अंदर सेवा करनी चाहिए। पीयूष गोयल के बच्चों को यहां आकर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या हिंदू युवा वाहिनी को ज्वाइन करना चाहिए। कौन सा बीजेपी का नेता है जो कर रहा है, बताइए ना आप मुझे। हर एक प्रोटेस्ट और हर एक प्रदर्शन में मर रहा है तो सिर्फ गरीब हिंदू, और उनकी लाशें उठ रही हैं। गरीब हिंदुओं की लाशों के ऊपर ये राजनीति करते हैं। शर्म आनी चाहिए देश के गृह मंत्री को, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए कि उनका बच्चा आईसीसी में है और देश की गरीब जनता का बच्चा 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है, पढ़ने लिखने के बाद भी रोजगार के लिए तरस रहा है। हिंदू शहर है सर, सनातनी शहर होगा। लॉर्ड विष्णु आ गए, हिंदू शहर सनातनी शहर है वो। अरे मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। इस देश के अंदर जो शेर हुए हैं ना, वो बाबा साहब जैसे लोग हुए हैं, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे लोग हुए हैं, जिन्होंने इस देश की मिट्टी को अपनी मां माना और इस मां के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम गए। वो शेर हैं इस देश के। उनसे बड़ा कौन शेर है इस देश के अंदर, जरा मुझे बताइए। जय हिंद, मेरी बात सुन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।